नमस्कार। चलिए आज रामायण की एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है अपनी ही छिपी हुई ताकत को पहचानने की, और इसे हम हनुमान जी के एक बहुत मशहूर किस्से से सीखेंगे। तो बस तैयार हो जाइए इस शानदार सफर के लिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए, क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी का और शायद हम सब की जिंदगी का भी सेंटर पॉइंट है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक चैलेंज से। एक ऐसा चैलेंज जो लगभग नामुमकिन सा लगता था, लंका पहुंचना। सीन कुछ ऐसा है कि श्री राम और उनकी वानर सेना माता सीता को ढूंढते ढूंढते भारत के दक्षिणी किनारे तक आ पहुंची है। रावण उन्हें किडनैप करके ले गया था। मंजिल तो साफ थी, लेकिन उनके और लंका के बीच एक ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना सोच से भी परे था। और वो रुकावट थी एक विशाल, मीलों तक फैला हुआ समुद्र। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, ये एक अथाह महासागर था जो रास्ता रोके खड़ा था। उस वक्त ये एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठा, भाई इस विशाल समंदर को पार करेगा कौन? वानर सेना में हर कोई अपनी अपनी छलांग का अंदाजा लगा रहा था। कोई कह रहा था मैं 10 योजन मतलब करीब 130 किलोमीटर तक जा सकता हूँ, तो कोई 50 योजन की बात कर रहा था। लेकिन कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि पूरी दूरी तय कर लेगा। पूरी की पूरी सेना लाचार महसूस कर रही थी। और अब कहानी का फोकस उस हीरो पर शिफ्ट होता है जिसके पास ये नामुमकिन काम करने की ताकत थी। लेकिन आयरनी ये थी कि उसे खुद अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। एक तरफ जहां सब अपनी ताकत का हिसाब लगा रहे थे, वहीं हनुमान जी बिल्कुल चुपचाप एक कोने में बैठे थे। वो निराश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इस मिशन में कुछ मदद ही नहीं कर सकते। उन्हें अपनी जबरदस्त शक्तियों का जरा भी एहसास नहीं था। अब इसके पीछे की वजह भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल बचपन में उनकी शरारतों की वजह से ऋषियों ने उन्हें एक ऐसा वरदान, या यूं कहें कि एक तरह का श्राप दिया था कि वो अपनी सारी दिव्य शक्तियां तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाता। तो उनकी शक्ति कहीं गई नहीं थी, बस सोई हुई थी। और यहीं पर एंट्री होती है एक अनुभवी गाइड की, जाम्बवंत की। वो उस चिंगारी को जलाने वाले थे जो कहानी का पूरा रुख बदलने वाली थी। जब सब हिम्मत हार चुके थे, तब जाम्बवंत हनुमान जी के पास गए और उनकी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पूरे यकीन के साथ उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाई। हे पवन पुत्र, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? तुम तो असीम शक्ति के स्वामी हो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये वो चिंगारी थे जिसकी जरूरत थी। जाम्बवंत के इन शब्दों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने उस सोई हुई शक्ति को जगा दिया, और इसके बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। जैसे ही हनुमान जी को अपनी ताकत याद आई, उनका सारा शक, सारा सेल्फ डाउट एक झटके में गायब हो गया। उनकी निराशा की जगह एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस ने ले ली। और ये सिर्फ दिमाग में आया बदलाव नहीं था। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, और वो तब तक बढ़ते गए जब तक कि वो एक पहाड़ जितने विशाल नहीं हो गए। ये उनकी भूली हुई शक्तियों का एक जीता जागता सबूत था। अपने असली रूप में आकर उन्होंने एक जोरदार गर्जना की, जय श्री राम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ऐलान था कि वो अपने मकसद के लिए तैयार हैं और अब कोई डर उन्हें रोक नहीं सकता। और फिर जिस काम को पूरी सेना नामुमकिन मान रही थी, हनुमान जी ने उसे मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने एक ही छलांग लगाई और उस विशाल समुद्र को पार करके सीधे लंका पहुंच गए। उनकी इस एक छलांग ने रामायण के युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कमाल की कहानी का हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? हम इससे क्या गहरी बातें सीख सकते हैं? यहाँ से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, हम सब के अंदर हनुमान जी की तरह ही जबरदस्त ताकत छिपी हुई है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। दूसरी, कभी कभी हमें अपनी उस ताकत को जगाने के लिए एक जाम्बवंत की जरूरत पड़ती है। वो कोई गुरु हो सकता है, कोई दोस्त, या कोई एक पावरफुल आइडिया। और तीसरी, जब हम किसी बड़े मकसद से जुड़ जाते हैं तो हमारे अपने छोटे मोटे डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। जब तक कोई इंसान अपनी ताकत को नहीं पहचानता, वो साधारण ही रहता है। लेकिन जिस पल सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है,
वही इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। तो आखिर में सवाल यही है, अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए क्या जरूरी है? क्या वो खुद के बारे में सोचना है, किसी मेंटोर को ढूंढना है, या फिर किसी बड़े मकसद से जुड़ना है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।